बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है जनाब कि तहरीके इंसाफ पूरी जमात मिलकर भी वो काम ना कर सकी जो एक निहत्ती खातून ने कर दिखाया था। जी हाँ जनाब वाला, जनरल ज़ियाउल हक़ की आमरीत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से सवा नेज़े पर चमक रहा था। ये वक्त था जनाब 1979 का और मुकाम था जनाब लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और हज़ारों का मजमा था। और इसमें जनाब बेगम नुसरत भुट्टो भी आई मैच देखने के लिए और पूरा स्टेडियम जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारों से उनके हक़ के अंदर गूंज उठा। उनकी पजीराई की गई, तालियां बजाई गई, उनका बहुत जो है एक गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ। लेकिन ये बात जो ज़िया रजीम थी उनसे बर्दाश्त ना हो सकी और फिर जनाब जनरल ज़िया के जो सरकारी कारिंदे थे वो आगे बढ़े और उन्होंने जनाब वाला नुसरत भुट्टो साहिबा को जो है वो लाठियों से तशद्दुद किया, इतना कि लाठियों से जो है वो जनाब लहू लुहान हो गया। और ये तस्वीर आज भी जो नेट के ऊपर है वो आप ढूंढे तो बड़े आसानी के साथ जो है ना वो नुसरत भुट्टो साहिबा के लहू लुहान जिसे कहते हैं वो जनाब हो गई। ये शुक्र करे तहरीक इंसाफ वाले कि ये जो उनकी क़यादत है, आज जो है मुतहर्रिक मीडिया का दौर है तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ जो है वो ऐसी बदसलूकी जो है वो कर सके। इस एक तस्वीर ने जो है वो ज़ियाउल हक़ की पूरी आमरीत जो है जनाब पूरी दुनिया के अंदर उसे नंगा करके रख दिया था। PSL का फाइनल था, पूरी दुनिया के कैमरे स्टेडियम के मनाज़र को बराह रास्त दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उस एक अकेली खातून ने जो काम कर दिखाया था वो पूरी तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो ना कर सकी। और जवाब ये दिया जाता है कि जनाब हुकूमत बहुत सख्ती कर रही है। बाबा सख्ती तो करेगी, कौन सी दुनिया के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है कि जब आप गवर्नमेंट रजीम चेंज के लिए, एक होता है ना कि किसी को एजिटेशन होता है कि ये पॉलिसी बदल दे, वो नहीं, रजीम चेंज के लिए आप एजिटेशन करें और हुकूमत आपको फूलों के हार पहनाए, ऐसा कभी नहीं होता। सख्ती तो होगी ना। तो लेकिन मान लिया कि जनाब हुकूमत सख्ती करती है, लेकिन अगर आपकी जमात और इमरान खान आपके दावे के मुताबिक मुल्क के मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन लीडर हैं तो इतना सुनहरी मौका था तो वो मकबूलियत जनाब कहीं नज़र क्यों नहीं आई। जनाबे वाला इस सवाल का जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर है। PSL के आखिरी चंद मैच जो है वो कराची के अंदर भी हुए और लाहौर में भी हुए, जिनमें अवाम के लिए जो था, पहले में तो ज़ाहिर है अवाम को अलाउ ही नहीं था जाना, जिनके आखिरी जो 2-3 मैच मेरे हाल में उनके लिए अवाम के जो है वो दरवाजे जो है वो खोल दिए गए। कराची 2.5 से 3 करोड़ का शहर, सबसे बड़ी आबादी वाला शहर पाकिस्तान का। लाहौर दूसरे नंबर के ऊपर जो आबादी वाला शहर है, तकरीबन मेरे हाल में 1.5-2 करोड़ की आबादी है। तो दोनों शहरों में मैच हुए, हज़ारों की तादाद में वहाँ मैच देखने गई, लेकिन किसी एक कोने से भी जनाबे वाला खान साहब के लिए एक नारा भी बुलंद नहीं हुआ। और उसके बाद हुआ क्या कि फिर वही एक वो जिन्हें कहते हैं चवला मारनियाँ कि एक फेक वीडियो जो है वो कर दी गई, वो उससे काम नहीं चला तो फिर जनाबे वाला वो साबिर शाकिर साहब ने जो है वो बड़ा अपने दिल से ट्वीट किया। अच्छा, झूठ आप जितना मर्जी, झूठ के अंदर मास्टर है, जितना मर्जी आप जनाब फेक वीडियो झूठ ये करवा लें। कहा कि जनाब 20,000 जो सरकारी करिंदे थे ना लाहौर में PSL के फाइनल के अंदर, वो गवर्नमेंट ने जो है ना वो ला के वहाँ बिठा दिए थे। अच्छा भाई 20,000 बिठा दिए थे, 20,000 के अलावा भी तो पब्लिक थी, दूसरी पब्लिक से क्यों नहीं नारे लगे? कराची के अंदर मैच हुए उसके अंदर क्यों नहीं नारे लगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिठाई या ये कह लें कि शर्मसारी शर्मिंदगी को जो है ना वो जनाब मिटाने के लिए जो है ना वो काम करती है। अब इन अदर हैंड देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि जनाब स्टेडियम के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग जाते तो ये मैच सिर्फ PTV बराह रास्त नहीं दिखा रहा था, ये मैच पूरी दुनिया के अंदर जनाब देखा जा रहा था। और भी जो थी वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, दुनिया भर के जो थे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। यानी पूरी दुनिया की नज़रें जो थी ना वो PSL के जो फाइनल और उससे पहले जो 2-3 मैच हुए थे उनके ऊपर थी। तो क्या अगर इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगते तो गवर्नमेंट ये रिस्क ले सकती थी कि वहाँ पे कोई एक लाठी चलाती, गोली चलाती या आंसू गैस चला के अपने जनाब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना इमेज भी ख़राब करती। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट जो PSL है उसका जो इनेकाद है
जनाब उसे ही खतरे में डाल देती। जाहिर है कि अगर लाठी गोली वहाँ चलती या आंसू गैस चलता तो पूरे स्टेडियम के अंदर एक भगदड़ मचनी थी ना, मैच का तो फिर जारी रहना मुमकिन ही नहीं था, और ख़ुद खिलाड़ियों की जो ज़िंदगी है वो स्टेक पे लग जानी थी, रिस्क पे आ जानी थी। तो नेक्स्ट कौन सा ऐसा बैन अवी खिलाड़ी है या पाकिस्तान का लोकल ही कि जो कहता है कि जनाब मैं तो नहीं खेलूँगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, या फिर जो है वो स्टेडियम में क्राउड ना आने दे। तो ये रिस्क कभी भी गवर्नमेंट ना लेती और वो मजबूरी के आलम के अंदर जो है वो ये सारा कुछ देखती रहती। तो वहाँ स्टेडियम के अंदर आप ये देखें कि कुछ करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत ना होती, बैन अवी सतह के ऊपर जो है उसका इमेज जो है वो तबाह जो है वो हो जाता। अच्छा, अब माजी में ये बहुत सारी जगहों पे हो भी चुका है, बहुत सारी जगहों पे होने से मुराद ये है कि स्टेडियम के अंदर जनाब नारे भी लगे हैं और ये सब कुछ जो है वो है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर मकसद मकबूलियत की जो बात है वो उसके अंदर सच्चाई है तो अब इस बात पर पर्दा डालने के लिए जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई फेक वीडियो कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि जनाब वहाँ पे सरकारी मुलाजम लाया गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये साइड पे इनमें जो है ना वो कोई अहमियत नहीं है। तो अब बात ये आ जाती है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है ना अब बेशक जो है ना मेरे जो भाई हैं तहरीक इंसाफ के वो मुझ पे ऊपर तनकीद करें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो हकीकत है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इस कदर मकसद तल्ख़ हैं कि उनकी आप तरदीद नहीं कर सकते कि हर गुजरते दिन के साथ तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो रही है, और उस कमज़ोर जो हो रही है उसके अंदर किसी और का, ठीक है गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ सख्ती है सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर ख़ुद तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसकी जो हिकमत अमली है, जो सियासी पॉलिसियाँ, उनका भी जनाब बड़ा अमल दखल है। और वो जो कहते थे ना जी 10,000 जो रीमा खान साहब है वो कहती हैं जी हर आए वो डियाला जेल के बाहर, तो अब 10,000 तो क्या 10 कारकुन भी वहाँ नहीं पहुँचते। अच्छा, इसके अलावा आप फिर देखें कि पहले उस्मान बुज़दार की जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें आई, अब अली अमीन गंडापुर साहब की जो है तहरीक इंसाफ के से अलहदगी की जो है वो खबरें आ रही हैं, होते हैं नहीं होते, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। इससे पहले चंद दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब जो थे उनकी जो है रीमा खान साहब के हवाले से जो तल्ख जुमले थे वो सामने आए। फिर बैरिस्टर गौहर के साथ जो तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर एक खातून थी उन्होंने बदतमीज़ी की। ये सारी की सारी चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये तमाम अवामल मिल के पार्टी को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रहे हैं। लेकिन अब भी इन मामलात को ग्राउंड के ऊपर सही करने की बजाय जो है सारे का सारा जोर जो है वो यही है कि जनाब जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप झूठा प्रोपेगेंडा किए जाएं। लेकिन अगर थोड़ी सी अकल है तो आप ये देखें कि इस तमाम तर झूठे प्रोपेगेंडे से आपके जो यूट्यूबर हैं तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के, वो लाखों की तादाद में व्यूज़ लेके लाखों अमेरिकन डॉलर्स तो कमा रहे हैं, लेकिन इस तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद आप कारकुनों को सड़क पे नहीं ला सके। तो इसकी वजूहत तलाश करें, और ये जो कमज़ोर से कमज़ोर तक तहरीक इंसाफ हो रही है तो इस पर गौर करें कि ये तमाम, बल्कि सियासत से पाकिस्तान की ये इररेलेवेंट जो होती जा रही है, तो इस पर गौर करें और कोशिश करें कि अपनी पॉलिसी के अंदर जो है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ लाएँ, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की ना सिर्फ ये कि सियासत बचे, वो सियासत में रेलिवेंट हो, बल्कि जो बानी PTI हैं उनकी जो है रिहाई भी जो है वो मुमकिन हो सके। इसलिए कि अच्छा हाँ, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो बानी PTI की रिहाई फोर्स जो बननी थी वो कहाँ गई, वो भी अब तक नहीं बन सकी। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक इंसाफ जो है वो आज किस मुकाम पर खड़ी है, कि पहले ये था कि बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलती थी, लेकिन अब बानी से मुलाकात के लिए जो है वो कोशिशें होती हैं। तो ये देखें कि पहले से कई कदम जो है वो तहरीक इंसाफ जो है सियासी तौर पे पीछे गई है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर जनाब और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नहीं आने वाली वीडियोज़ जो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।